नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुंभकार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमने डिस्कस की थी त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के बारे में सारा बेसिक नॉलेज मैंने डिटेल से कवर करवाया था और उसी आज हम थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो त्रिभुज तीन असरेख बिंदुओं से घिरी आकृति को कहा जाता है, बंद आकृति को कहा जाता है। और साथ में हमने पढ़ा था त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुज जो होते हैं वे भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कल अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया था, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज। और इनके डेफिनेशन से लगाकर एरिया यानी क्षेत्रफल निकालना और उनका जो परिमाप है वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें और आपको क्वेश्चन जो होते हैं यानी ट्रायंगल जो एंगल कैसे निकाला जाता है, फाइंड किया जाता है, उस बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया था। और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। किसी त्रिभुज के तीनों अंत कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है देख लीजिए यहाँ पे, सिंपल सा 1:2:3। ठीक है, इसमें ये देखना हमें कि सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो शॉर्ट मैंने कल आपको बताया था, क्या करना है, तीनों को जोड़ना है। क्या करना है, तीनों को जोड़ देंगे। 1 + 2 + 3 कितना हो रहा है हमारा, 2 और 1 3 और 1 ये 2 1 3 और 3 ये 6 हो रहा है। 6 यानी 180 से 180 में डिवाइड कर देंगे 6 का। कितने का डिवाइड करेंगे, 6 का। 6 से मैंने भाग दे दिया तो कितना बचा यहाँ पे, सिंपल सा है, 6 × 18 यानी 30 डिग्री। कितना आ रहा है, 30। इस 30 में हम क्या करेंगे, इस 30 का गुणा इन तीनों में कर देंगे। किन में कर देंगे, तीनों में। देख लेते हैं कौन सबसे बड़ा आएगा। 1 में करा तो 30 आया, 2 में करेंगे तो 60 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो 30 या 90। यानी सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा हमारा, 90 डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। बिल्कुल शॉर्ट है, आसान है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो मैं इससे और आसान ट्रिक तो हो ही नहीं सकती। मैं कोई बड़ी ट्रिक आपको नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। करना क्या है, यदि अनुपात दे रखा है तो सिंपल सा है, अनुपात दे रखा है तो जो अनुपात दे रखा है तीनों अनुपात को जोड़ना है, 180 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएंगे उसका इन तीनों में अलग बारी बारी से गुणा कर देना है। फिर क्वेश्चन को वापस से देखना है, सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, 90, तो 90 डिग्री का। कभी उसने उल्टा पूछ लिया, सबसे छोटा कौन सा है, तो 30 डिग्री का। कौन सा, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन और इसका बन सकता है रूप कौन सा, वो है आपका, वो पूछ ले कि ये 1:2:3 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या हो सकती है। तो सिंपल सा क्या होगी, 30, 60 और 90। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन को देखना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। यानी जितना आप अगर ये आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लें, उसका बेसिक सारा मैंने क्लियर कर रखा है, उसके अंदर है। सारी चीज़ें पढ़ ले तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसे देख ले एक बार, रिवाइज हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम आते हैं। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी सरल है, देख लीजिए आप। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें डायग्राम है। ये निम्न आकृति में ये आकृति दे रखी है हमारे सामने। फिर है एंगल कौन सा दे रखा है, देख लीजिए आप, PQR 70 यानी 70 डिग्री। P का PQR आसानी से समझे, धीरे से, मतलब कि ज़्यादा जल्दी नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा आपको। देख लीजिए PQR ये 70 डिग्री है और फिर एंगल है QPR, ये QPR यानी कितना, 24 डिग्री है। तो हमें कौन सा एंगल ज्ञात करना है, इस पे ध्यान देना है। क्या ज्ञात करना है,
ठीक है, कई बार हम जल्दी जल्दी में ये निकाल के निकल लेते हैं क्योंकि आंसर में तो ये वाला भी दिया हुआ है, तो हमारा फिर गलत हो जाता है। तो ध्यान, समय का भी ध्यान रखना, दोनों चीज़ें। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, PRS यानी ये बहिर्कोण है। कौन सा है? कल मैंने आपको समझाया तो बहिर्कोण, तो बहिर्कोण है। क्या है? बहिर्कोण है। इसे ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, दो ट्रिक हो सकती है इसकी। फर्स्ट क्या है, या तो इसे हम जोड़ें, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस करें और जो आंसर है उसे फिर 180 में से माइनस करें, ठीक है। या फिर हम डायरेक्ट क्या करें, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो यही आएगा। दोनों चीज़ें समझ लीजिए, इन दोनों को ऐड करा मैंने तो कितना आ रहा, ये 94 यानी 94 वाला, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एंगल निकालने के बाद 94 आ रहा, 94 को मैं 180 में से माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा, यानी 180 में से मैं माइनस कर रहा हूँ, आपको देख लो तो कितना आ रहा है। यहाँ से 10 में से 4 गए तो 6 बचा, कितना बचा? 6। और ये कितना आ रहा है यहाँ पे, एक इधर लिया था अपन ने तो 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 17 में से 9 माइनस कर दीजिए आप, 17 में से 9 जाएंगे तो 7 से 8 बचे, 86। फिर ये और ये देख लो, एक रेखीय युग्म कोण यदि आप जानते हो तो इन दोनों का योग जो 180 होता है, तो ये वाला जो एंगल है 86 है, 180 में से घटाएंगे तो वापस क्या आएगा, 94 ही आना है ना। तो इसलिए बेटर हम क्या करेंगे, सामने वाले दोनों एंगल को प्लस करके डायरेक्ट आंसर पे टिक कर देंगे तो समय बच जाएगा, और काफ़ी समय बचा सकते हो। ऐसा नहीं है, काफ़ी समय आपका बच सकता है, ये शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। यदि इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है, बहिर्कोण पूछ रहा है, तो हमें जो इसके जस्ट सामने वाले एंगल है उन दोनों एंगल को प्लस कर देना है, बस इतना सा करना है। प्लस करने के बाद हम वो डायरेक्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे, अगर उसमें है यानी हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। नहीं फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो वेरीफाई करके देख लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को 180 में से माइनस करेंगे और जो आंसर आएंगे उसे फिर 180 में से माइनस करेंगे, तो दोनों का योग ही आना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सरल तरीका है। तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा? 3। किसी त्रिभुज में दो कोण क्रमशः 2:3 के अनुपात में है, ये तथा तीसरा कोण 70 डिग्री है। कोण की माप यानी दो कोण क्या होंगे, वे दो कोण क्या होंगे, उन दोनों कोणों की माप क्या होगी, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख लीजिए इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला मैंने किया था उस जैसा नहीं होगा, ये भी क्लियर कर देता हूँ। ये सिर्फ दो कोण में है, किन में? ओनली 2। तो मैं वही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा है, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, 30 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आया? 5। कितना आया? 5। इसे यही रखेंगे। एक एंगल दे रखा है कितना? 70 का। 180 में से पहले 70 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 110 यानी 110। कितना बच रहा है? 110। 110 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी भाग दे देंगे। तो यहाँ पे मैं भाग दे लेता हूँ। 110 में मैंने 5 का भाग दिया, कितना आया? 5 दूना 10 और 5 दूना 10 22 आ रहा। 22 का इंटू में किस में करने वाला हूँ? 2 और 3 में। 22 का इंटू 2 में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 22 गुणे 2 44। 44 और 22 थे 66, यानी कहाँ रहा हमारा ऑप्शन? थर्ड वाला। 22 और 66, ये तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला देख लीजिए, कल मैंने पाइथागोरस प्रमेय की बात की थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8, 5 और 13 सेंटीमीटर के त्रिभुज कौन सा होगा? मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। ऑप्शन में हो सकता है यह समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, या समकोण, अधिकोण, न्यूनकोण, कौन सा भी त्रिभुज, यानी जितने हमने 6 प्रकार पढ़े उनमें से कौन से भी दे देगा। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा है, क्या करना है कि देखना है पाइथागोरस, यानी सबसे पहले तो यदि ये भुजाओं बेस पे दे तो विषमबाहु जाएगा, और यदि ये कोण बेस पे दे,
ये कि यही और कोण वाले में अगर देता है तो फिर ये समकोण में जाएगा। कैसे जाएगा तो मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यदि ये उसका पालन करता है तो ये क्या होगा, समकोण। देख लेते हैं, सिंपल सा, मैं प्रमेय भी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपल। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर करूँगा और फिर ऐड जोड़ दूंगा और फिर इसका स्क्वायर करूँगा। यदि इक्वल आ रहा है तो है, यानी 8 का वर्ग कितना होता है 64, 5 का 25 और 13 का 169। इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना है 9, ठीक है, यही आएगा ना, 8 × 64, 50 में 25 और 13 का 169। तो ये कितना हो रहा है, तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया आपका 8 और यहाँ पे 169। तो ये हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कोई नहीं। क्या आएगा, कोई नहीं। यदि ये कोण के बेस पे पूछे तो कोई नहीं हो सकता है, और यदि वो पूछे भुजाओं के बेस पे तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्लियर है इतना। तो ये 4 क्वेश्चन थे त्रिभुज वाले चैप्टर से। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी डाउट है और आपको समझ में नहीं आ रहा और उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक नंबर है जो यहाँ पे नीचे लाइन में चल रहा होगा, उस पे